हेलो जी, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोनू सोनिया ब्लॉग्स में। तो आज वेडनेसडे मॉर्निंग का टाइम है, ये सुबह के 7 साढ़े 7 के लगभग का समय है। तो यहाँ मैं कर रही हूँ अपनी बेडरूम की क्लीनिंग। आज मुझे अपनी बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी थी, तो बस वही सब कर रही हूँ। आज बहुत जल्दी-जल्दी काम निपटा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ और काम भी करने हैं। तो बस सुबह-सुबह बस जल्दी-जल्दी सबको चाय वगैरह पिला के और मैं लग गई हूँ अपने कामों में। और सुबह-सुबह इतने काम होते हैं ना, अधिकतर तो सुबह टाइम मिलता ही नहीं है कि बेडशीट वगैरह चेंज करो, दिन में ही करती हूँ। लेकिन आज सोचा कि दिन के अभी निपटा देती हूँ क्योंकि मुझे और भी काम करने का मैं सोच रही हूँ। गर्मी इतनी हो रही है ना, सुबह आप 7 साढ़े 7 बजे इतनी धूप आ रही है ना, बालकनी में, बेडरूम में बहुत तेज़ धूप आती है मेरे यहाँ, क्योंकि पूरा घर खुला हुआ है। तो बहुत अच्छी हवा तो आती ही है, लेकिन धूप भी बहुत आती है। तो बेनिफिट भी है सर्दियों में और गर्मियों में नुकसान भी है। तो कोई नहीं, चलता है, फ़ायदे दोनों तरफ से ले लेते हैं। लेकिन थोड़ा-सा गर्मियों में प्रॉब्लम रहती है कि बहुत जल्दी धूप आ जाती है, किचन में भी काम करना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है। तो सुबह-सुबह बस यही सारे कपड़े-वपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ। और भई ये जो चेयर है ना, मेरे यहाँ कपड़े रखने के काम में आती है। आपके घर में चेयर बैठने के काम में आती होगी। और मेरे यहाँ जैसे शाम को मैं बिटिया को बोल देती हूँ, बेटा कपड़े उतार कर ले आओ बाहर से। तो सभी लोगों की आदत है कि इस चेयर के ऊपर ही कपड़े रखते हैं। ये चेयर कभी खाली नहीं रहती है मेरे घर में, तो ये इसीलिए है। तो ये कल के जो वॉश किए हुए कपड़े हैं वो मैं फ़ोल्ड करके रख रही हूँ, सबकी अपनी-अपनी जगह। वही जिसको जैसे ज़रूरत रहती है अपने उठा लेते हैं, तुरंत फ़ोल्ड करके सेट कर दूँगी इनके कबर्ड में सभी लोगों के। तो बस ये मॉर्निंग के काम है। इसके बाद फिर अभी झाड़ू-पोंछा भी करना है, उसके बाद लंच बनाना है। हस्बैंड को भी जल्दी जाना है, आज उनको 9 बजे निकलना है। तो थोड़ा जल्दी उठ गए थे सभी लोग, बच्चे भी उठ चुके हैं, उनको भी चाय नाश्ता दे दिया है। तो उसके बाद मैं लग गई थी अपने, चाय दे दिया है बिस्किट के साथ अभी तो। और मैं लग गई थी अपने कामों में, जल्दी फ्री हूँ तो फिर मैं अपने आगे का काम सोचूँ, जो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी लेकिन कर नहीं पा रही थी। होली के टाइम से सोच रही थी इन कामों को शुरुआत करने का, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था। होली के समय बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो उस टाइम पे नहीं कर पाई। उसके बाद फिर मौसम आप सबको पता ही है कि कैसा हो रहा था, बारिश, हर जगह बारिश थी, तो इसलिए नहीं कर किया मैंने। यहाँ मैं लग गई हूँ वही झाड़ू-पोंछा सुबह के कामों में, सब कुछ फटकार के लगा दिया है, डस्टिंग मैंने कर दी है। और बच्चे सुबह से उठ के ना टीवी ऑन करके बस बैठ जाते हैं, छुट्टियाँ चल रही हैं तो। और नहाने के बाद फिर यहाँ आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि हस्बैंड को बहुत लेट हो रहा था। उनका पहले तो मुझे लंच रेडी कर दो, मुझे रेडी होने का टाइम भी नहीं मिला, बस नहा के जल्दी से बस ऐसे ही किचन में आ गई हूँ। ना तो कंघी कर पाई हूँ, ना पूजा की है, पूजा भी बाद में की मैंने। पहले इन लोगों को नाश्ता दे दूँ, बच्चों का भी टाइम हो गया नाश्ते का, हस्बैंड को भी लंच देना था। तो 9 तो बज ही गए थे ये सब करते-करते। मेड वगैरह का तो देखो मेरे यहाँ है नहीं, हेल्पर कोई है नहीं, तो मुझे ही सब करना पड़ता है। मैं अकेले ही अपने काम सारे मैनेज करने रहते हैं मुझे, खुद ही करती हूँ, तो फिर थोड़ा-सा टाइम हो ही जाता है। पूरी डस्टिंग, क्लीनिंग, झाड़ू-पोंछा सब कुछ करने के बाद फिर नहा के फिर लंच की तैयारी। तो लंच में मैंने बनाया यहाँ पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि मेरे यहाँ सुबह हस्बैंड लंच लेके जाते हैं तो उनको सूखी सब्ज़ी ही चाहिए रहती है। और नाश्ते में तो वो स्प्राउट्स लेते हैं और दूध लेते हैं, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं लेते हैं। या फल जैसे कोई है सीज़न का तो वो ले लेते हैं। इसके अलावा वो कभी भी ये खाना खा के बहुत कम जाते हैं। जैसे लेट जाना होता है तो फिर खाना खा के चले जाते हैं। तो उनको जल्दी जाना होता है तो वो बस स्प्राउट्स ही लेना पसंद करते हैं। तो उनको लंच देने के बाद, उनका लंच पैक करने के बाद यहाँ मैं लग गई थी बच्चों के लिए भी इकट्ठा मिलकर पराठे सेक देती हूँ। बच्चे भी नाश्ता कर लेंगे। तो बस यहाँ जल्दी-जल्दी लंच तैयार किया और उसके बाद फिर पूजा की, उसके बाद फिर मैंने भी लंच किया, फिर वही किचन साफ़, मतलब काम ना रुकता नहीं है। अल्टरनेट आपके 12-1 बजे तक ना हाथ चलता ही रहता है घर में। आप फ्री होके बैठ ही नहीं सकते। मैं कपड़े वॉश करके ही नहाती हूँ, तो अभी कपड़े भी मुझे फैलाने हैं, वो भी बकेट भर के रखे हुए हैं मैंने। मतलब टाइम मिलता ही नहीं है सुकून से। 1 डेढ़ कैसे बज जाता है ना कामों को करते-करते। अभी फिर से पूरी सफाई करनी पड़ेगी किचन की, फिर से बर्तन इकट्ठे हो जाएँगे। तो बस यहाँ सारे काम फ्री करके अब मैं आ गई थी किचन में। सब कामों से फ्री होके लंच-वंच हो गया, तो यहाँ मैंने पानी रखा है बॉयल होने। और ये है सूजी, मुझे बनाने हैं सूजी के पापड़।
क्योंकि होली के समय क्या बच्चों के एग्ज़ाम थे दोनों के, तो बिल्कुल मुझे टाइम नहीं मिला। और इस कटोरी से मैंने 1 कटोरी सूजी ली है और सूजी में 8 कटोरी 8 गुना पानी डालेंगे तो 8 कटोरी मैंने यहाँ पानी ऐड कर दिया है। अब ये पानी थोड़ा गर्म हो जाए, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी नमक, 1 चम्मच। नमक थोड़ा कम ही डालते हैं पापड़ में, क्योंकि पापड़ सूखते हैं तो वो छोटे हो जाते हैं, तो उसके बाद नमक बढ़ जाता है, इसलिए नमक कम ही डालते हैं। और 1 चौथाई चम्मच मैं सोडा यूज़ कर रही हूँ। पापड़ खार मेरे पास ख़त्म हो गया है तो वो मँगवाया है मैंने, तो अभी थोड़े से 1 कटोरी के ही बना रही हूँ, तो उतने के लिए उनका अभी हाल-फिलहाल में सोडा यूज़ कर लेती हूँ। फिर जब ज़्यादा बनाऊँगी, जब तक पापड़ खार हस्बैंड लेकर आ जाएँगे। यहाँ आस-पास मैंने आपको बताया कि मिलता नहीं है मेरे घर के आस-पास ज़्यादा सामान। तो बस यहाँ सूजी को बॉयल करना और कंटिन्यू चलाते हुए बॉयल करना है, इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है फुल गैस पर। और मैं पापड़ ऐसे ही बनाती हूँ और अभी 4-5 साल पहले से ही बनाना शुरू किया है। तो पहले तो मम्मी थी ना मेरी, तो सब कुछ मतलब वो ही कर देती थीं, वो ही भेज देती थीं हर तरीके के पापड़, अचार। मुझे ये सब काम करना नहीं था। लेकिन जब 5 साल पहले मम्मी चली गईं, तो उसके बाद से फिर मैंने सब कुछ घर में बनाना शुरू किया। तो यहाँ सूजी देखिए उबलते-उबलते इस स्टेज पे आ गई है। अभी इसको और थोड़ा-सा मुझे पकाना है। मतलब एक-एक दाना अच्छे से फूल जाए, सूजी कितनी फूलती है आप सभी लोग जानते होंगे। तो बस यहाँ अच्छे से उसको कंटिन्यू चलाते हुए मैं भून रही हूँ। और देखिए भूनते-भूनते मुझे 8-10 मिनट लगे थे कंप्लीट करने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन जाते हैं ये वाले पापड़ और मैं ऐसे ही बनाती हूँ और बहुत अच्छे चलते हैं। तो आज तो थोड़ी कम ही इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जगह कम है मेरे यहाँ सुखाने की, इसीलिए कम ही बना रही हूँ। तो अब इसको 5 मिनट ढक के रखूँगी और जब तक यहाँ तैयारी करके रखी मैंने, तो ये जो आटे के बैग जो रहते हैं ना, वो मैं फेंकती नहीं हूँ, वो कट करके रख लिए मैं इसी पे सुखा लेती हूँ। बड़ा जैसे बड़ी प्लास्टिक अगर मैं बिछाऊँ तो इतना स्पेस नहीं है मेरे यहाँ बालकनी में, क्योंकि प्लांट्स वगैरह बहुत लगा रखे हैं ना, तो इतने में ही मतलब मैनेज करना रहता है, इसलिए मैं थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में बनाती रहती हूँ। रोज़ भी थोड़े-थोड़े बनाओ तो बन ही जाते हैं 10-12 दिन में। तो हर तरीके के पापड़ मैं घर में ही बनाती हूँ, मार्केट से तो नहीं लाते हैं। मम्मी के जाने के बाद से फिर सब सीखा भी, बनाया भी। आजकल यूट्यूब से तो इतनी हेल्प मिलने लगी है कि आप हर चीज़ की रेसिपी यूट्यूब पे ही देख लो। तो बस सीख ही जाते हैं जब ज़रूरत रहती है तो सभी लोग। तो बस ऐसे ही मैंने सीखा है। तो बस यहाँ पापड़ फटाफट फैलाऊँगी और बीच में अगर सूजी जैसे गाढ़ी होने लगती है ना, तो उसमें आप थोड़ा-सा गर्म पानी मिक्स करिए और देखिए पूरे 50 पापड़ बने हैं 1 कटोरी से। तो एक काम तो मेरा डन हो गया। अब धीरे-धीरे करके 8-10 दिन में मुझे सभी तरह के पापड़ बना के रखने हैं। जब तक बच्चों की छुट्टियाँ हैं, फिर उनका स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए।